जनपद मुजफ्फरनगर के मोहल्ला ब्रह्मपुरी में मुस्लिम समाज द्वारा मकान खरीदना बना जी का जंजाल। पीड़ित ने मीडिया के सामने सुनाई अपनी दर्द भरी दास्तान। पीड़ित पक्ष द्वारा मोदी योगी की सरकार पर भरोसा जताते हुए लगाई न्याय की गुहार। पूरा मामला जनपद मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला ब्रह्मपुरी का है, जहां एहसान मलिक उनकी पत्नी शमा प्रवीण द्वारा केनरा बैंक शाखा नई मंडी के माध्यम से एक मकान लगभग 65 लाख रुपए में खरीदा गया, लेकिन आसपास के लोगों द्वारा पीड़ित परिवार को खरीदे गए मकान में रहने नहीं दिया जा रहा। एहसान मलिक और उनकी पत्नी शमा प्रवीण द्वारा मीडिया के सामने बताया गया, सुधीर कुमार शर्मा पुत्र जय भगवान शर्मा निवासी ब्रह्मपुरी ने अपना मकान केनरा बैंक शाखा नई मंडी मुजफ्फरनगर में बंधक रखा हुआ था, जिसे बेचने के लिए सुधीर कुमार शर्मा के मोहल्ले के समस्त लोगों से कहा गया, किंतु सभी ने मकान को खरीदने से मना कर दिया। उसके बाद बैंक शाखा प्रबंधक ने एहसान मलिक पुत्र मोहम्मद इलियास से बातचीत कर उक्त मकान को एहसान मलिक उनकी पत्नी शमा प्रवीण को लगभग 65 लाख रुपए में बेच दिया, जिसका बैनामा दिनांक 17 मार्च 2023 को बंधन मुक्त कराते हुए करा लिया है। घटना दिनांक 24 मार्च 2023 समय करीब 11:30 बजे सुबह की है, जब मकान मालिक मकान की सफाई कराने गया तो इस समय मकान के सामने रहने वाले प्रवीण तायल की मौजूदगी में लगभग 12 बजे धन कुमार पुत्र महेंद्र कुमार, राजू त्यागी, प्रदीप कुमार, पीके त्यागी, शिल्पी राजवत्स, एसके शर्मा सहित वह करीब 70 आदमी एहसान मलिक के मकान के अंदर जबरदस्ती घुस गए और गंदी गंदी गालियां दी। कहा, इस मकान में कैसे रहेगा, हम तुझे यहाँ रहने नहीं देंगे, इस मकान को तो हमें खरीद करना था। उक्त दबंग एवं एहसान मलिक को कमरे में बंधक बनाकर डराया धमकाया, जबरदस्ती एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाते हुए वीडियो बना ली। 1 लाख रुपए नगद, 4 लाख रुपए का चेक संख्या 052842 केनरा बैंक जनाम की 24 जून 2023 को दे दिया और कहा, हमने ये मकान तुझसे 72,50,000 रुपये का खरीद लिया है और इसका बैनामा दिनांक 24 जून 2023 को तुझे व तेरी पत्नी से करा लेंगे। और उसे धमकी देते हुए कहने लगे, तेरे हस्ताक्षर कराकर धन कुमार पुत्र महेंद्र के हक में एग्रीमेंट भी कर लिया है। वहां से डरा धमकाकर एहसान मलिक को भगा दिया गया। मौके पर धार्मिक नारे लगाकर डराया और धमकाया। मकान के सामने रहने वाले प्रवीण तायल पुत्र महेंद्र कुमार तायल व नितिन तायल पुत्र प्रवीण तायल ने जब उनसे बात करनी चाहिए तो उन लोगों ने प्रवीण तायल व नितिन तायल को भी धमकाया कि तू इनके हक में नहीं बोल सकता, राजनीति पकड़ है हमारी, हम दोनों मकानों पर बुलडोजर चलवा देंगे। जिस कारण एहसान मलिक व एहसान मलिक का परिवार नितिन तायल व प्रवीण तायल बेहद घबराए हुए हैं। जान माल का खतरा पैदा हो गया है। एहसान मलिक की पत्नी शमा प्रवीण ने हमारे चैनल के माध्यम से शासन एवं प्रशासन से मांग की है कि उनके जान माल की सुरक्षा प्रदान करते हुए जबरदस्ती 1 लाख रुपए नगद व 4 लाख रुपए का जो चेक दिया था उसको तुरंत वापस करवाया जाए। हम अपना मकान वापस बेचना नहीं चाहते, जिसका एक प्रार्थना पत्र उनके द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर एवं मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश को प्रेषित कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी न्यूज़, उत्तर प्रदेश। एहसान मलिक, मुल्लूपुरा का रहने वाला हूँ मैं। क्या मामला हुआ? मामला 24 तारीख की सुबह 11:30 बजे एक हमने मकान ब्रह्मपुरी में लिया बैंक द्वारा, जो सुधीर शर्मा जी का जो मकान था उससे बैंक का कर्ज था, तो हमने वो पूरा कर्ज अदा करके हमने बैंक से छुड़ाया वो मकान। वो है सुधीर शर्मा जी के। हमने मकान ले लिया। लेने के बाद में मेरे पत्नी के और मेरे नाम रजिस्ट्री हुई। रजिस्ट्री होने के बाद में मैं अपने मकान पे गया। वहाँ पे प्री प्लान ब्रह्मपुरी वासियों ने 70-80 आदमियों ने मेरे मकान पे जाके कब्जा कर लिया। कब्जा करके और धार्मिक नारे लगाने लगे। वो जय श्री राम के धार्मिक पता नहीं कैसे कैसे वो अशब्द का उन्होंने अशब्द शब्दों का प्रयोग करा उन्होंने मेरे साथ में, और मेरे गाली गुप्पार बहुत गंदी गंदी मुझे गालियाँ दी उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं तेरे मकान पे बुलडोज़र तक फिरवा दूंगा। मैं ये मोदी सरकार है और इसमें जो है हम सत्ता में है, हम तुझे यहाँ रहने नहीं देंगे, जबकि मकान मैंने यहाँ रहने के लिए लिया है। और ये रजिस्ट्री बैंक द्वारा कराई गई है, सुधीर शर्मा द्वारा कराई गई है। दोनों पति पत्नी के नाम हमारी रजिस्ट्री है। एक हमारे सामने तायल साहब रहते हैं, उनके घर में भी ये 70-80 आदमी घुसे, उनके साथ भी बहुत बदतमीजी करी और उन पर दबाव बनाया इस बात का कि तू मुसलमान का साथ दे रहा है, तुझे क्या ज़रूरत है। ये हमारे पार्टनर भी हैं और इनके साथ भी बहुत बदतमीजी करी गई है और इन पे भी इस कदर का दबाव बनाया गया है कि इन्होंने ज़बरदस्ती एक पेपर पर ये कोरे कागज़ पर साइन करवा लिए कि ये हमने मकान ले लिया है और 3 महीने बाद अगर तूने इस हमारे नाम बैनामा नहीं करा तो हम तुझे गोली से उड़ा देंगे। जिसमें कि छुट भैया है,
वही हमें लोगों को वही परेशान कर रहे हैं। वो इसमें हमारा मकान हड़पना चाहते हैं। हमारे से पैसे की डिमांड करी जा रही है। रोज़ कोई ना कोई फ़ोन करता रहता है पैसे की डिमांड के लिए। जानकारी मिली आपको बंधक भी बनाया वहाँ पे? मुझे बंधक बना लिया। धन कुमार सिंह जी का मकान है वो, जहाँ पे मुझे बंधक बनाया गया। वहाँ पे उनके कैमरे भी मौजूद है। वहाँ पे उनकी रिकॉर्डिंग निकाल ली जाए। वहाँ पे 70-80 आदमी ने मुझे बिठाया, गेट बंद कर लिए गए और मेरे कोरे कागज़ पर हस्ताक्षर करा लिए उन्होंने। इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं आपके साथ? क्योंकि मेरा मकान हड़पना चाह रहे हैं वो। आपने इसकी कोई शिकायत की है? शिकायत मैंने चौकी प्रभारी को, मैंने उनको बोला कि सर, उन्होंने मुझे बल्कि बुलाया भी था कुछ दिन पहले, और उन्होंने पूछा, हमारे 2 पार्टनर हैं तायल साहब और गोयल साहब, इन्हें भी चौकी प्रभारी ने बुलाया। हम तीनों वहाँ गए। हमने वहाँ रिक्वेस्ट करी कि सर, ये बैंक द्वारा मकान लिया जा रहा है, हमें वहाँ परेशान करा जा रहा है। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया चौकी प्रभारी जी ने कि कुछ नहीं होगा, आप अपने घर बैठो, आप इसकी रजिस्ट्री कराओ, कुछ नहीं होगा। उन्होंने आश्वासन देके मुझे वहाँ से हेल्प भी मिली। लेकिन उसके बाद भी परसों की घटना है कि 70-80 आदमी प्री प्लान होकर मेरे मकान पे धावा बोल दिया। मेरे बाद में फिर इनके तायल जी के मकान पे धावा बोला, जो कि वहाँ उस घटनाक्रम पे मौजूद थे। अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं करी। अभी किसी तरह की कोई बात नहीं हुई, कोई चीत नहीं हुई। आज भी धन कुमार जी का मेरे पे प्रेशर वाला फ़ोन आया, जो कि मेरे पास रिकॉर्ड है। वो प्रेशर ये बना रहे हैं मुझे कि भाई वो चेक लगा ले। 4 लाख का उन्होंने मुझे चेक दिया और बोल रहे कि भाई तूने चेक कैश कराया नहीं कराया। मैंने उनको मना कर दिया। मैं कभी मेरे बड़े आएंगे, वो तुमसे बैठ के बात करेंगे, तब जाके बैठ के बात होगी। आप क्या चाहते हो सरकार से? हम रहना चाहते हैं वहाँ। सरकार से आप किस तरह की उम्मीद? सरकार बहुत अच्छी चल रही है। यूपी में योगी जी की सरकार है। प्रदेश में उनकी मोदी जी की सरकार है। बहुत अच्छा काम चल रहा है। दोनों सरकारों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मेरा परिवार सहमत है। हर व्यक्ति उनसे सहमत है। लेकिन कुछ इस तरह के लोग बीजेपी को बदनाम करना चाह रहे हैं और मेरा मकान हड़पना चाह रहे हैं। आप सरकार से क्या चाहते हो? सरकार से मैं ये चाहता हूँ कि जो न्याय हो सके वो मुझे न्याय दिलाया जाए। मैंने रजिस्ट्री कराई है मैंने अपनी और अपनी पत्नी के नाम में। क्यों कर रहे हैं इस तरीके से? वे हमसे मकान दबाना चाह रहे हैं हमारा, हमसे मकान हड़पना चाह रहे हैं। शिकायत किससे की? किसकी आपने? एसएसपी के यहाँ की थी। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने कहा था कि कुछ नहीं होगा। क्या नाम है आपका? क्षमा परवीन, कहाँ के निवासी हो आप? मल्लूपुर है। क्या मामला हुआ आज मीडिया को बुलाना पड़ा? हमने बरमपुरी में मकान लिया। मकान लेने के बाद 24 तारीख को वहाँ पर हमारे मकान पर 70-80 आदमी आके दावा बोल दिया। हमें अपनी सुरक्षा चाहिए। मकान किससे लिया आपने? सुधीर शर्मा जी से। बैंक के थ्रू लिया हमने मकान। 60-70 लोग कहाँ के थे? वे बरमपुरी के ही थे। क्या किया उन्होंने नारे लगाए, घर में घुस गए और मारने की धमकी दी उन्होंने। क्या चाहते हो? हम अपनी सुरक्षा चाहते हैं, अपने आदमी की। इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं आपके साथ? इस तरह की हरकतें, हम मुसलमान हैं इसलिए। क्यों कर रहे हैं इस तरह की हरकतें? वे हमसे मकान दबाना चाह रहे हैं हमारा, हमसे मकान हड़पना चाह रहे हैं। शिकायत किससे की? किसकी आपने? एसएसपी के यहाँ की थी। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने कहा था कि कुछ नहीं होगा। क्यों झूठे कह रहे कि मैं, ये तो तेरा नाम रजिस्ट्री होगी, मैं तो किसी और झूठे मुकदमे में मैं फंसा दूंगा, इस मकान में बुलडोजर करवा दूंगा।